केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा दौरे पर आज पुरी जाएंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन। गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा को देंगे सौगात। जटनी में प्रस्तावित फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। देश भर में मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव अधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू। 31 मार्च तक चलेगा अभियान। आज दिल्ली में शहीदी दिवस मनाएगी आम आदमी पार्टी। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में यमुना के सफाई अभियान के लिए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी। कार वॉश, साबुन और डिटर्जेंट पर लग सकता है प्रतिबंध। सख्ती लागू करने के लिए से पहले जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी सरकार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मोर्चे पर नौसेना को मिली नई ताकत। गोवा शिपयार्ड में बने युद्धपोत तवस्या को लॉन्च किया गया। समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल संजय जयसिंह शामिल हुए। हाईटेक सुविधाओं से लैस है युद्धपोत तवस्या। प्रोजेक्ट 1135 के तहत नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड में बनाया गया दूसरा युद्धपोत। किर्गिस्तान में चल रहा भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास का आज समापन। किर्गिस्तान के टोकमोक में 10 मार्च को शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क हटाएगी केंद्र सरकार। बंपर प्याज उत्पादन के बाद प्याज की कीमतों में गिरावट के बाद फैसला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विजलपुर स्टार्टअप फेस्ट कार्यक्रम में शामिल। कहा, भारत को विश्व का स्टार्टअप हब बनाना चाहती है सरकार। कल से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 25 मार्च को रेखा सरकार पेश करेगी विकसित दिल्ली बजट। पारंपरिक खीर समारोह से होगी दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत। 28 मार्च तक सत्र चलेगा। बजट सत्र से पहले बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बजट में महिला सशक्तिकरण, यमुना जल भराव पर फोकस रहेगा। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने का ऐलान। शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की योजना। बजट से पहले दिल्ली सरकार ने प्रोफेशनल और कई सामाजिक क्षेत्रों के लोगों से प्रतिक्रिया मांगी। सीएम रेखा गुप्ता ने ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मिले करीब 10,000 सुझावों के बारे में जानकारी दी। कोलकाता के ईडन गार्डन में इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज। चैंपियनशिप के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 174 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 विकेट पर 17वें ओवर में जीत हासिल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से कोहली ने 59 रन की नाबाद पारी खेली। कृणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज होगा डबल धमाल। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा आज का पहला मैच। दोपहर 3:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला। आज के दूसरे मुकाबले में 5-5 बार की आईपीएल चैंपियन होंगे आमने सामने। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में मैच खेला जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कहा, जांच के दौरान हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और परिवार को क्लीन चिट। रिया के वकील सतीश मानिशिंदे ने कहा, कुछ लोगों ने गलत प्रचार किया। मुंबई में 14 जून 2020 को फ्लैट में मिला था सुशांत सिंह राजपूत का शव। हत्या की आशंका के चलते सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया था। आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सीबीआई ने 2 केस में मुंबई और पटना की कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। करीब 4.5 साल की जांच के बाद हत्या के सबूत नहीं मिलने का हवाला दिया। मणिपुर पहुंची सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम। चुराचांदपुर और विष्णुपुर के राहत शिविरों का निरीक्षण किया। चुराचांदपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधि मंडल ने कानूनी सेवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर के साथ कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किया। मणिपुर हिंसा पीड़ितों को मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधि मंडल स्थानीय बच्चों से की मुलाकात। बच्चों ने जजों के सम्मान में गीत गाया। जस्टिस बीआर गवई समेत जजों के प्रतिनिधि मंडल ने आईएनए वॉर म्यूजियम का दौरा किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मणिपुर के विष्णुपुर में लोकतक झील में जजों की टीम ने की बोट की सवारी। कैमरे से तस्वीर लेते दिखे जस्टिस गवई। मणिपुर की कानून व्यवस्था को लेकर बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई। कहा, मणिपुर में जल्द लौटेगी शांति। संविधान पर भरोसा जताते हुए जस्टिस गवई ने कहा, एक दिन हम होंगे कामयाब।
मणिपुर दौरे पर कुकी इलाके में नहीं जा पाए मैतेई जज, हुए इमोशनल, कहा एक दिन जाऊंगा चुराचांदपुर, जाकर उन्हें लगाऊंगा गले। सुप्रीम कोर्ट के जजों के मणिपुर दौरे को लेकर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, कहा अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर में हैं, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जाते, मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। मणिपुर हिंसा को लेकर बोले जयराम रमेश, कहा मणिपुर से 60,000 लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, समाज में भय का माहौल। उत्तरी सिक्किम में भारी बर्फबारी, वाहनों को तंगू तक जाने की अनुमति, बर्फबारी का आनंद उठा रहे टूरिस्ट। कारगिल के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी से सड़क मार्ग प्रभावित, बीआरओ की टीम ने जमी बर्फ को हटाया। मार्च के महीने में दार्जिलिंग में सर्दियों का एहसास, ठंड का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहुंच रहे, गर्म कपड़ों की बिक्री से दुकानदारों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी से अद्भुत नजारा दिखा, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। श्रीनगर में डल लेक पर लगा सैलानियों का तांता, पर्यटक सुहाने मौसम का परिवार के साथ मजा ले रहे। आईपीएल के शुभारंभ के साथ ही क्रिकेट फैंस में इसका क्रेज बढ़ता जा रहा। इन्हीं के मद्देनजर सूरत की डायमंड कंपनी ने बनाया आईपीएल लोगो पेंडेंट। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी में 167 साल पुराने ऐतिहासिक 12 भाई शाही मेले की धूम, बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल। बैंडबाजों के साथ धूमधाम से सड़कों पर निकला 35 झांकियों का काफिला, देर रात तक चली शोभा यात्रा। रोशनी से सजी भव्य झांकियां देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग, धार्मिक झांकियों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ झांकी के जरिए जागरूकता का संदेश दिया। सामाजिक एकता का प्रतीक 2 दिवसीय 12 भाई शाही मेला, 1857 में अंग्रेजों की फूट डालो नीति के खिलाफ हुई थी शुरुआत। शनिवार रात को देश दुनिया भर में मनाया गया अर्थ आवर। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर कुतुब मीनार की लाइटों को अर्थ आवर के दौरान बंद किया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर अर्थ आवर के लिए लाइटों को बंद किया गया। दुनिया भर के लोग अभियान का हिस्सा बने। कोलकाता में अर्थ आवर शुरू होते ही हावड़ा ब्रिज की लाइटों को किया गया बंद। ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों ने अपने घरों की लाइटों को बंद किया। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अर्थ आवर के मौके पर लाइट बुझाकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। अर्थ आवर और विश्व जल दिवस को लेकर पुरी के रेत कलाकार ने बनाई आकृति। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मुहिम का हिस्सा बने दुनिया भर के लोग।